हेलो दोस्तों यहाँ पर है बस क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, ठीक है। उसी का जो प्रश्नावली है 2.4 इसी को हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये 2.4 का पार्ट दूसरा है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखे, ठीक है। और इससे पहले का जो इसका पार्ट 1 है और इससे पहले के जितने भी प्रश्नावली है उस सभी को हमने ऑलरेडी बता दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जा करके पूरा देख सकते हैं, ठीक। तो वही इसको फटाफट हल करते हैं। तो देखिए इसको प्रसारित करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है देखिए, तो देखिए यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्यूब लगा है तो क्यूब वाला फॉर्मूला, ठीक। तो देखिए ए प्लस में बी, जब ए प्लस बी का होल क्यूब दिया हो तो सिंपल इसका हो जाता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और ए ब्रैकेट में ए प्लस में बी, ठीक। और वही जब ये माइनस में होता है, ठीक है, तब सिंपल यही वाला चीज़ होता है, लिखा जाता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab फिर ए माइनस का बी, बस, ठीक है। माइनस वाला में सब माइनस में रहता है, प्लस वाला में सब प्लस में रहता है। बस देखिए इसमें होता क्या है कि इसका गुणा जब आप इसमें कर देंगे, जैसे इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, तो ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये माइनस का 3a² b हो जाएगा, ठीक है। यही जब इसका गुणा इसमें आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये भी माइनस में, तो हो जाएगा कितना प्लस 3a, तो 3a, ये भी b है ये भी b है, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। बस यही चीज़ है, ठीक है। बाकी ये वाला सेम रहेगा और जब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये वाला आपका यहाँ पर एक प्लस आ जाएगा, ठीक है। बस इतना फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इन सभी प्रश्नों को एकदम से ईजिली आप हल कर लेंगे, ठीक है। आइए इसको फटाफट हल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ए के स्थान पे ये है, बी के स्थान पे ये है, ठीक। तो इसको हम कैसे कर देंगे, इसको सिंपल हम कर देंगे कि 2x का क्यूब प्लस में है ना, तो प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3ab, तो 3a के स्थान पर 2x, b के स्थान पर 1 और उसके बाद से a प्लस b, ठीक है, तो 2x प्लस में 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की घात में 3 है, तो मतलब कि 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर लगा लेंगे 8 और x की घात में 3, a की घात में चाहे जितना रहे एक ही होता है, फिर 2 3 दूना 6x और गुणे 1 मतलब कि आपका 6x से रहेगा, फिर यहाँ पर 2x प्लस में 1, ठीक। फिर यहाँ पर 8x क्यूब प्लस में 1, इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 6 दूना 12x², तो 12x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो प्लस में 6x हो जाएगा, ठीक। अब आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एकदम से नियम के हिसाब से अगर लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा घात, तो 8x क्यूब, उसके बाद से उससे छोटा घात तो 12x का स्क्वायर, उसके बाद से उससे छोटा, तो यहाँ पर x है केवल, तो ये 6x और यहाँ पर अंक है, अंक आपका लास्ट में चला जाएगा, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए फटाफट ये वाला कर लेते हैं। तो ये वाला आपका क्या है, माइनस में है, ठीक है, तो सिंपल इसको माइनस वाला लगा दीजिए। तो देखिए 2a का होल क्यूब माइनस में 3b का होल क्यूब माइनस में 3 गुणे में 2a गुणे में 3b, अब ब्रैकेटवा वाला, तो 2a माइनस का 3b, क्लियर हो गया। ये वाला आपको 8a का क्यूब हो जाएगा, ठीक, माइनस लगा करके 3 3 का 9 × 27, तो ये हो जाएगा 27b का क्यूब, फिर 3 दूना 6 3 18ab, तो माइनस का 18ab, ठीक। उसके बाद से 2a माइनस का 3b, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से 8a क्यूब माइनस का 27b क्यूब, अब इसका इसमें गुणा कर दिए, तो यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस से रहेगा, तो 18 दूना 36, तो ये 36a²b, फिर इसका गुणा इसमें कर दिए, ठीक है, तो ये भी प्लस में, सॉरी ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो हो जाएगा प्लस 18 × 54, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 54, a है तो a लिख देंगे, यहाँ भी b है यहाँ भी b है, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देख लेंगे तो इसका जो घात है वो ठीक है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, फिर 2 है 2 है,
तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस ये 3/2 लिखिए और यक्स लिखिए, इसका ये घात में 3 लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका पूरा ए है, ये आपका बी है, प्लस में 1 का घात में 3, तो a³ प्लस में b³ प्लस 3ab, तो 3a के स्थान पर 3/2 3ab, b के स्थान पर 1, फिर ब्रैकेट में यही वाला हो जाएगा कि 3/2 x प्लस में 1। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 के घात में 3/2 के घात में 3 है, तो 3 के घात में 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 27, ये ऊपर वाला आपका 27 हो जाएगा। फिर नीचे वाला 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका 8 हो जाएगा। फिर ये x कितना हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, 1 की घात में 3 आपका 1 रह जाएगा। फिर यहाँ पर 3 3 9/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2 x, फिर ये 3/2 प्लस में ये यक्स भी है, तो यक्स प्लस में 1। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आइए ये वाला कर देंगे, तो 27/8 यक्स का क्यूब, फिर ये 1 का ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसका गुणा आप इसमें कर देंगे तो 3 9 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 27, फिर 2 दूना 4/4 यक्स और यक्स का स्क्वायर, फिर इसका गुणा 1 के साथ कर देंगे तो 9/2 और यक्स। ठीक, आप सिंपल इसको घात के हिसाब से लिख देंगे और आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला माइनस वाला, ठीक, ये प्लस वाला था, ये वाला माइनस वाला, तो सिंपल वैसे ही कर देना है। तो इसको फटाफट करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x का क्यूब, माइनस लगाएंगे 2/3 y लिख के उसमें क्यूब लगा देंगे, माइनस लगाएंगे 3 लगाएंगे, फिर x लगा देंगे, फिर 2/3 लगाएंगे, y लगा देंगे। ठीक है, 3ab। ठीक, अब उसके बाद से x माइनस में 3/2y, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद से x का क्यूब माइनस में 3 2 दूना 4 दूना 8/27 हो जाएगा, फिर y क्यूब हो जाएगा। ठीक, माइनस लगा देंगे तो 3 दूना 6, ठीक है, बटे में आपका 3, तो 6/में ये कट रहा है तो काटिए लेते हैं, कहाँ जरूरी है कुछ करने का। तो ये आपका 2xy बचेगा, यहाँ पर 2xy, फिर यहाँ पर x माइनस का 3/2 और y। ठीक, अब यहाँ पर x का क्यूब माइनस में 8 में आपको हो जाएगा 27 y क्यूब। ठीक, माइनस में इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2x स्क्वायर y हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ तो प्लस में हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, अब देखिए गुणा करेंगे, चलिए गुणा कर लेते हैं, उसके बाद से काटेंगे। ठीक है, 2 3 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/2, यहाँ पर x है तो x, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक, अब इसको फटाफट हल कर देते हैं, तो x का क्यूब, फिर ये माइनस का 8/में आपका 27 y का क्यूब, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर y, फिर ये प्लस वाला 3x y स्क्वायर। सिंपल आपका आंसर क्लियर हो गया। अब आइए इसको करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ये भी आसान है, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला आपका सेम वही वाला रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला मैं हिंट के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि a प्लस में प्लस से वाला लिख देते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब अगर दिया हो तो हो जाता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab, उसके बाद से a प्लस में b, यही है। ठीक, चलिए अब इसको हल करते हैं। तो 99, ठीक है, तो 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस का 1 और इस पर घात में 3। ठीक, अब 100 a क्यूब मतलब कि 100 का क्यूब, फिर माइनस वाला है तो माइनस रहेगा, 1 का क्यूब भी, तो 3 a के स्थान पर 100 है, b के स्थान पर 1 है, उसके बाद से 100 माइनस का 1। ठीक है, a माइनस का b कंप्लीट हो गया। अब आइए 100 का क्यूब कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, घात में 3 है और यहाँ पर 2 जीरो है, तो यही 2 जीरो 3 बार लिख दीजिए।
ठीक है। तो 2 0 3 बार लिखेंगे तो कैसे होगा, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक एक हाथ में 3 आपका एक ही रहेगा, ठीक। और हाँ एक चीज़ यहाँ पर हमने प्लस क्यों लिख दिया है, माइनस रहेगा, सॉरी ये माइनस रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस वाले में सब माइनस में रहता है। उसके बाद इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये आपका 300 हो जाएगा, फिर इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आपका कितना 99 हो जाएगा, 99, ठीक। अब इसके बाद से ये वाला 1 2 3 4 5 6 0 है ना, 3 3 6 0 है, फिर माइनस का 1, इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो 3 और 27 का 7, 3 और 27 और 2 29, ठीक है, और दोनों जीरो हुआ, लास्ट में यहाँ लिख देंगे, हो गया, कहानी खत्म, ठीक। अब क्या करेंगे, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तीन दोनों को जोड़ करके और ये प्लस में 30 में से घटा देंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों माइनस में है तो माइनस में 29 7 0 1। अब इसको घटाएंगे, ठीक। तो देखिए घटाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेंगे यहाँ 10, उस तरीके से लेते रहते हासिल, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 1 जाएगा, आपको कितना बचेगा 9, ठीक। अब यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 0 जाएगा, आपका बचेगा 9, फिर यहाँ बचा है 9, ठीक है। तो 9 में से 7 जाएगा, आपका बचेगा 2, फिर यहाँ पर आपका बचा है कितना 9, 9 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कितना बचा है 9 बचा है, ठीक। तो 9 में से अब कोई घटाने वाला नहीं है तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा और ये वाला आपका यहाँ पर हासिल में आ गया था इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा था, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से करना है, ठीक है। अब आइए इसको कर लेते हैं। तो सिंपल ये वाला, इस पे देखिए प्लस वाला लगेगा, ठीक। इसको आपको क्या करना है कि 100 प्लस का 2 और यहाँ पर क्यूब कर दीजिए और इस फॉर्मूले पे रख दीजिए, सेम टू सेम फॉर्मूले पे रखेंगे आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये वाला मैं बता देता हूँ, ठीक, थोड़ा सा लंबा है तो चलिए इसको करते हैं। 998 है, ठीक है, तो इसको हम कैसे कर देंगे, थर्ड नंबर बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर सेम ऐसा ही होगा। तो 1000 में से एक घटाएंगे तो नहीं, 2 घटाना पड़ेगा, 2 अगर घटा दें तो 998 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो 1000 की घात में 3 माइनस में 2 की घात में 3, उसके बाद से माइनस में 3ab, तो 3 हो गया, ए के स्थान पर 1000 है, बी के स्थान पर 2 है, फिर 1000 माइनस का 2। अब इसके बाद से हल कर देते हैं। तो सेम यही वाला जैसे हमने 0 बढ़ाने के लिए बताया था यहाँ पर, सेम वैसे ही बढ़ाना है, ठीक है। 3 बार है, घात में भी 3 है तो 3 बार 0 बढ़ाएंगे, कैसे 1 2 3, एक बार बढ़ गया 1 2 3, 2 बार बढ़ गया 1 2 3, 3 बार बढ़ गया, बस हो गया। फिर ये वाला आपका, ये आपका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 3 दूना 6, ठीक है, 6 गुणे 100 तो माइनस में 6, यहाँ 100 नहीं 1000 रहेगा, ठीक है, 1000 है ना तो 1000 रहेगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो गया, 3 को 0 हुआ, 1 2 3 0, फिर यहाँ पर 1000 माइनस का 2, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 0 है, 3 3 6 3 9 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब इसमें से माइनस का 8, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक बार चलिए फिर से घटाइए लेते हैं, ठीक है। तो 6000 फिर ये आपका 998, ठीक, 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का, तो अब इसमें 6000 से इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो 6000 से करने की जरूरत नहीं है, बस 6 से इसमें गुणा करिए, ठीक है। तो 6 8 48 का हो जाएगा आपका 8, हासिल बचा है 4, ठीक है, 6 9 54 और 4 आपका हो जाएगा 58 का 8, हासिल बचा है 5, तो 6 9 54 5, ठीक है, 59 हो जाएगा 5 9, ठीक। अब तीनों 0 को यहाँ लगा दीजिए और ये वाला आपका माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 8 को इसमें जोड़ देंगे क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो माइनस लगा करके तो 5 9 8 8 0 0 ये वाला 8 यहाँ पर इस 0 के स्थान पे आ जाएगा, ठीक है ये, ठीक। अब इसके बाद से इसमें से घटाने वाला प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो एक को यहाँ पर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से यहाँ पर एक ले जाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा। उसी तरीके से करते यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है 10, 10 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर है 9, ठीक है। तो 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा। फिर यहाँ पर आते हैं तो 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा। फिर यहाँ पर आते हैं 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। फिर यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। अब बचा कितना ये और ये बचा हुआ है तो 9 9, ये सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां में टोटल आपका 5 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमने नोट कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, मतलब कि इसको समेट करके छोटे छोटे टुकड़ा में बांटिए, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कौन सा, यही वाला कि a प्लस का b का अगर होल क्यूब दिया है तो ये हो जाता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और उसके बाद से a प्लस में b, ये हो जाता है, ठीक है। यही जब माइनस में होता है तो सब जगह क्या होता है माइनस हो जाता है, ठीक। यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो एक इसमें कोई एक प्लस में हो जाता है, ठीक। हमने आपको करके भी दिखा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां में अब आइए इसको हम क्या करते हैं, समेट करके कुछ इस प्रकार से कैसे करेंगे उसका मैं प्रोसेस बताता हूँ। देखिए तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने ही है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके असली रूप में लाएंगे, ठीक है। कैसे, जैसे 8 को, ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करिए, 8 को सिंपल ऐसे लिखिए, ठीक है। 2 लिखिए, 2 से काटिए तो 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए तो 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए 2 एकम 2, कट गया ना। घात में 3 लगा मतलब कि 3 3 का जोड़ा बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है 2 जो है 3 बार आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2, ठीक। और a है, a भी मतलब कि घात में 3 है, मतलब कि a आपका क्या है 3 बार है, a लिख दिया और घात में हमने 3 लगा दिया। अब फिर से अगर इसको क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक। इसके साथ में कुछ नहीं है तो इसको b क्यूब हम ऐसे ही लिखते रहेंगे, ठीक। अब ये वाला आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपका मामला गड़बड़ हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो रहा है, मैं आपको शॉर्टकट में ही बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका 12a² है, ठीक। इतना आपने कर लिया है तो इसको अब करने की कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है। बस सिंपल आपको ऐसे ही लिख देते हैं 12a²b, ठीक, प्लस में 6 1 और b का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सब में प्लस प्लस ही है, ठीक है। जब सब में प्लस है तो ये आपका हो जाएगा 2a और यहाँ पर b है और सब में प्लस है तो बीच में प्लस लगेगा और सिंपल आपको होल क्यूब कर देना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही है, 2 लाइन का ही है, ठीक है। करेंगे तो एक ही लाइन में हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड वाला हल करते हैं। तो इसमें भी क्या है 8 है, ठीक है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस में b क्यूब लिख सकते हैं। अब इसमें भी आपका माइनस का 12a² b हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस में 6ab², ठीक। अब इसको भी ये वाला जितना भी यहाँ पर जो भी रहेगा तोड़ने के बाद से जो भी यहाँ पर लिखा है वो उसी चीज़ को यहाँ लिख देते हैं। 2a यहाँ पर b है तो b लिखेंगे। अब क्या है माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और भी है उसको भी लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर में, ठीक है। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि 27 को हम कितना के क्यूब लिख सकते हैं तो सिंपल आपको हमने तरीका बताया ही था। 27 को इसके लिखना है 3 3 9 27, 3 3 का 9, 3 एकम 3, घात में इसमें कहीं पर भी आपका शुरू में, हाँ कहीं पर नहीं इधर, क्योंकि इधर तो आपका स्क्वायर रहेगा, शुरू में ही देखना है। घात में 3 लगा हुआ है तो इसलिए आप ये क्या हो जाएगा 3 3 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 की घात में
3 हो जाएगा। ठीक, माइनस में अब 125 नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आपको 125 लिखना है इस तरीके से। 5 पचे 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, 5 एकाना 5, मतलब कि यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। एक ही क्यूब है तो ए लिखे और इस पर हम सब पर घात में 3 चढ़ा देंगे। ठीक, अब ये नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। 1 3 5 ए, फिर ये आपका 2 2 5 ए का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर जो भी है इसको यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ जो है इसको भी यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, माइनस कहीं पर दिख रहा है तो हाँ माइनस दिख रहा है, बीच में लगाइए माइनस, कहानी खत्म, क्यूब लगा दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर 4th नंबर। ठीक है, तो आइए इसको फटाफट करते हैं। तो 4 चौके 16 चौके 64, ये 4 का है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो ये वाला विधि से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4a का क्यूब। ठीक, ये 27 है मतलब कि 3 का, तो 3b का क्यूब। ये नहीं समझ में छोड़ दीजिए। 144 लिखिए, ए स्क्वायर बी करिए, प्लस में ये वाला 108 ए बी का स्क्वायर। ठीक, अब जो चीज़ यहाँ पर है वो लिखिए, 4a माइनस में 3b होल क्यूब करिए और ये आपका आंसर। एकदम आसान है। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट हुआ है। ठीक है, 8वां का ये लास्ट प्रश्न है। इसमें कह रहा है 27, तो 27 तो हमने अभी आपको बताया कि 3 का होता है, पी क्यूब है तो पी लिखे और सब पर हम क्यूब चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर है 216। ठीक है, अब 216 में कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये क्या हो सकता है, तो देखिए सिंपल यहाँ पर लिखिए 216, 2 से करिए तो 2 एक नम 2, 2 अंक लेना है तो इसलिए 0 लगा लेंगे, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 5 10 और 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 7 14, फिर इसमें 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3, 3 3 का जोड़ा बन जा रहा है। ठीक है, तो 3 का जोड़ा बना 2 लिख लिए, फिर इसका भी 3 का जोड़ा बन गया, 3 है तो 3 लिख लिए। ठीक है, 2 3 6, मतलब कि ये 6 का क्यूब होगा। ठीक है, तो ये आपका 1/6 और इसका क्यूब हो जाएगा, माइनस में 9/2 पी का स्क्वायर, प्लस में 1/4 पी। ठीक, यहाँ पर जो है उसको लिख लीजिए 3p का क्यूब नहीं लिखना है। ठीक है, और माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए और 1/6 होल क्यूब लिखना है और सिंपल है ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें कह रहा है सत्यापित कीजिए। ठीक है, सत्यापित कीजिए इसका मतलब ये है कि आप इसे हल करके ये वाला लाइए या फिर इसे हल करके ये वाला लाइए। ठीक है, कौनों एक को हल करना है और एक को लाना है। ठीक, तो देखिए इस प्रश्न को हल करने की 2 विधि है। ठीक है, मैं दोनों विधि बता देता हूँ, जो आपको आसान लगे उससे उस विधि से करिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहला सबसे आसान विधि कि इसको हम लेते हैं। ठीक है, बराबर के इधर वाला। ठीक है, ये राइट तरफ ये आपका RHS होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, इधर वाला LHS होता है। ठीक है, तो चलिए इसको ये वाला बड़ा वाला लेते हैं और छोटा वाला सिद्ध करते हैं। ठीक, तो चलिए RHS ले लेते हैं, मेथड 1। ठीक है, RHS, तो इसमें क्या है, x प्लस का y है और x का स्क्वायर माइनस का XY प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको लिया है, ये वाला लाना है। ठीक, तो x से सब में पहले गुणा कर देते हैं तो ये आपका x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें करते हैं तो माइनस लगा देंगे तो x का स्क्वायर और y हो जाएगा, फिर इससे इसमें कर देंगे तो प्लस में x और y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर y से इसमें कर देते हैं तो प्लस में x स्क्वायर y हो जाएगा, फिर y से इसमें कर देते हैं तो ये आपका माइनस में x और y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे इसमें कर देते हैं तो ये आपका y क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ कटने वाला है कि नहीं है, तो देखिए x स्क्वायर y ये प्लस में ये माइनस में, इससे आपका ये कट गया और इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, x y स्क्वायर। ठीक, तो बचा क्या, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब, सिंपल ये आपका आंसर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से दूसरा मेथड आइए। ठीक है, मेथड दूसरा, तो दूसरा मेथड में क्या है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, प्लस वाला हल कर रहे हैं तो प्लस वाला फॉर्मूला कि a प्लस में b का होल क्यूब बराबर में होता है a क्यूब प्लस में
बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस में b, यही होता है ना। तो इसमें देखिए, इसमें यक्स है तो हम यक्स ले लेंगे, ठीक है, a और b के स्थान पे। तो चलिए कर लेते हैं। तो x प्लस में y का होल क्यूब बराबर में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3xy और x प्लस में y, ये चीज़ इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि हमें इतना ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इतना ही लाना है ना, तो ये वाला इतना ज्ञात करना है, तो इन सभी को हम इधर बुला लेते हैं, सिंपल। तो देखिए x प्लस का y का होल क्यूब, ये क्या है, ये गुणे में, दोनों गुणे में, ठीक है। तो इन दोनों को हम इधर ले आएंगे, ठीक। तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3xy, और गुणे में है तो साथ ही आएगा, और x प्लस में y बराबर के इधर क्या बचा, केवल ये वाला एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, इतना ही बचा। अब देखिए बीच में है माइनस, ये दोनों गुणे में है, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका सिंपल यही इतना ही है। तो x प्लस वाई मतलब एक बार ये है और 3 बार ये है, घात में 3 लगा मतलब 3 बार ये है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे x प्लस वाई तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर 3 बार था तो 2 बार बचेगा, तो x प्लस का y 2 बार बचा। यहाँ से आपका कॉमन में आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल ये बचा है। तो 3xy बराबर में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये तो सबको पता है, तो इसी को लगा देंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, x प्लस का y, और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस का 3xy, ये वाला ये हमने नोट कर दिया, बराबर में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, 2xy में से 3xy जब घटेगा तो कितना बचेगा, इसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो x प्लस का y और ये आपका x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, 3xy में से 2xy घटा देंगे तो बड़ा ये वाला है तो माइनस का हो जाएगा एक बार xy, बराबर में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। लीजिए इतना ही करना था, ठीक है, और हमने कर दिया। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस में एक्स वाई है, प्लस में वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी हमारा भी देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई है, ठीक। इधर उधर लिखा है कोनो दिक्कत नहीं, बस चिन्ह के साथ लिखा होना चाहिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो दोनों मेथड हमने बता दिए, जो मन करे वो लगाइएगा। तो चलिए सेकंड वाला इसका क्वेश्चन और भी हल कर लेते हैं, ठीक है। तो छोटा वाला ही मेथड लगा देते हैं, RHS इसका हल करके ये वाला ला देते हैं, ठीक है। तो RHS, तो ये आपका x माइनस का y, एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर दीजिए, एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर इसका इसमें, तो एक्स का स्क्वायर वाई, फिर इसमें कर देंगे तो प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का वाई एक्स का स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में है तो माइनस से रहेगा, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसका इसमें तो माइनस का वाई क्यूब, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर वाई, तो ये इसमें कहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई ये वाला, ठीक है, इधर उधर है कोनो दिक्कत नहीं है, इससे आपका ये कट जाएगा, और फिर एक्स वाई स्क्वायर इससे आपका ये कट जाएगा, तो सिंपल एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, सिंपल है आपका। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमने आपको हल करके बताया। इसमें क्या है कि एक समझिए कि यहाँ पर ये a है ये b है, ठीक है। तो अगर दिया हो कि a क्यूब प्लस का b क्यूब, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है, जो हमने अभी हल किया है ये फॉर्मूला ही है। तो जब दिया हो a क्यूब या फिर x क्यूब कुछ भी कहिए, a क्यूब प्लस में b क्यूब जब हो तो एक ब्रैकेट में लिखते हैं a प्लस का b, दूसरे में लिखते हैं कि a स्क्वायर माइनस का
ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। वही जब माइनस यहाँ पर होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, बाकी ये सब प्लस में होता है, ठीक है। और जब प्लस होता है तो ये वाला माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आइए इसी चीज़ को यहाँ पर हल करते हैं, इस पर अप्लाई कर दें, ठीक है। ये समझिए ए क्यूब है, ये समझिए बी क्यूब है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है कि जब दिया हो कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, तब हो जाता है एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब इसी को हम रख देते हैं इस पर। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि ये वाला तो मान लीजिए वाई तो क्यूब में है, लेकिन ये वाला क्यूब में थोड़े है, तो इसको भी क्यूब में लाते हैं। तो 27 किसका क्यूब है? तो 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 वाई का क्यूब प्लस में ये वाला 5 × 5 = 25, 125 5 जेड का क्यूब, ठीक। अब आइए, अब ये वाला क्या है? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब हमारे पास हो गया, तो अब इस रूप में हम रख देते हैं। तो चलिए रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 वाई प्लस में 5 जेड, एक ब्रैकेट हो गया, दूसरे में ए स्क्वायर मतलब कि 3 वाई का, इसको हम बड़ा ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ब्रैकेट और हमें बनाना पड़ेगा। वाई का क्यूब स्क्वायर है ना, स्क्वायर माइनस में ए बी, ए के स्थान पर ये है 3 वाई गुणे बी के स्थान पर 5 जेड, फिर ये प्लस लगा करके बी क्यूब मतलब कि 5 जेड का क्यूब और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर 3 वाई प्लस में 5 जेड और उसके बाद से ये वाला कितना हो गया? 3 × 3 = 9 वाई का स्क्वायर, फिर ये 3 × 5 = 15 वाई जेड माइनस का 15 वाई जेड, फिर ये घात में 2 रहेगा, फॉर्मूले में 2 है ना, तो यहाँ पर 2 रहेगा। 5 × 5 = 25 जेड का स्क्वायर। सिंपली यहाँ पर हमने सेकेंड वाला हमने नोट कर लिया, ठीक है, ये वाला, ठीक। यहाँ पर हमने नोट कर लिया 64 एम का क्यूब 343 एन का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 64 का होता है 4, ठीक है, 4 × 4 = 16, 4 × 64, तो ये आपका हो जाएगा 4, ठीक, माइनस में। अब देखिए 343 को हमने अभी हल किया था, ठीक है। तो ये 7 × 7 × 7, ये 7 × 7 × 7 जब करेंगे तो ये हो जाता है 3 × 4 = 3, ठीक है, 343। तो ये आपका 7 का क्यूब है 343, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 7 और n सबका क्यूब, ठीक। फॉर्मूला पे अब रख देते हैं। तो मन करे तो फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब जब दिया हो तो ये हो जाता है ए माइनस का बी और बाकी सब प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पर रख देते हैं। तो ए के स्थान पर ये 4 एम माइनस में बी के स्थान पर 7 एन, ए स्क्वायर मतलब कि 4 × 4 = 16, 4 एम का बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, एम का स्क्वायर। देखिए अगर आप केवल इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, तब ये केवल एम पर लगा हुआ है, ठीक। और जब आप इसको ब्रैकेट में से करेंगे तब ये दोनों पर लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ए के स्थान पर क्या है? 4 एम, बी के स्थान पर क्या है? 7 एन, प्लस में बी के स्थान पर 7 एन स्क्वायर, फिर यहाँ पर 4 एम माइनस का 7 एन, फिर ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर है तो 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16 एम का स्क्वायर प्लस में 4 × 7 = 28 एम एन और ये 7 × 7 = 49 एन का स्क्वायर। सिंपल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। तो एक ही प्रश्न है, इसमें कह रहा है गुणनखंड कीजिए। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? तो देखिए आपके बुक में ही फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, सर्वसमीका दिया हुआ है, जिसमें आपका एक सर्वसमीका है। कहता है कि अगर दिया हो
कि ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब माइनस का 3ab और सी। अगर इतना दिया हो तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं a प्लस में b प्लस में c, और उसके बाद से हो जाता है a है ना, तो सब में यही लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca, ये चीज़ इतना हो जाता है। ठीक है, तो अगर इतना दिया हुआ है तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। ये सर्वसम का है, ठीक है, फॉर्मूला है, आपके बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो जब दिया है तो हम सिंपल इसको इसी पर रख देंगे, सिंपल है। ठीक है, तो चलिए इसको रख देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, क्यूब के रूप में बदलेंगे। ठीक, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 3 का 9 थे 27, तो 3 यक्स का क्यूब कर देंगे, फिर प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 है फॉर्मूले में ही, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर a, जैसे कि यहाँ पर क्या थी a है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर यक्स है। ठीक, तो यक्स के स्थान पर यहाँ पर आपका क्या दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हुआ 3 यक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 एक्स रखेंगे। ठीक है, फिर y के स्थान पर आपका y है, y हमने रख दिया। ठीक, फिर z के स्थान पर क्या है, z है, तो यहाँ पर हमने z रख दिया। ठीक है, अब इसको हम सही से थोड़ा सा लिख लेते हैं, और तो ये आपका हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब। अब ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 एक्स वाई जेड, देखिए सेम यही चीज़ आ गया। ठीक है, अब इसको हम इस पर रख देते हैं। तो ए के स्थान पर 3x है तो 3x हो जाएगा, बी के स्थान पर y है, y हो जाएगा, सी के स्थान पर z है, z हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आते हैं अब इस पर, तो 3, इसके लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इसलिए बड़ा ब्रैकेट कर लें। ठीक है, तो 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, बी का स्क्वायर मतलब कि y का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब कि z का स्क्वायर, फिर माइनस में ए बी 3x गुणे में y माइनस में yz, फिर उसके बाद से बी सी मतलब कि ए बी, यहाँ पर माइनस का ए बी, फिर बी सी माइनस का बी सी, फिर सी ए, ये और ये उसी तरीके से ये 3x y हो गया, 3x y हो गया, माइनस लगा करके ये और ये हो गया, फिर ये और ये हो जाएगा, माइनस का z गुणे 3x बंद। ठीक है, अब सिंपल इसको हल कर दीजिए, 3x प्लस का y प्लस का z, फिर ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस में 3xy, फिर ये वाला माइनस का yz, फिर ये माइनस का 3zx। सिंपल आपका आंसर। इस तरीके से आपका 11 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।